इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के 3.5 लाख रसोइया कर लखनऊ में इकट्ठा हो रहे हैं। इको गार्डन में रसोइयों का कल जोरदार धरना प्रदर्शन होने वाला है। रसोइया वे कर्मचारी जो परिषदीय विद्यालयों में बच्चों का पेट भरते हैं, लेकिन इस भीषण महंगाई के दौर में रसोइयों को क्या मिलता है? केवल 2000 महीना, यानी कि करीब 66 रुपए रोज। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की रसोइया कल्याणकारी समिति ने अब आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। कल यानी 23 मार्च 2026 को सोमवार को लखनऊ का इको पार्क गवाह बनेगा एक ऐतिहासिक महाआंदोलन का। प्रदेश भर से 3.5 लाख रसोइया अपने मांगों को लेकर के लखनऊ कूच कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर रसोइया क्यों मजबूर हुए हैं सड़क पर उतरने के लिए? इसे समझने के लिए हमें कुछ आंकड़ों पर गौर करना होगा। एक तरफ भारत विकसित भारत बनने की राह पर है, वहीं मिड डे मील योजना की रीढ़ कहे जाने वाले इन रसोइयों की हालत बदतर है। आपको बता दें कि समिति के अध्यक्ष दयाशंकर यादव जी ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। हरियाणा में रसोइयों को 7,000 मिलते हैं, केरल में 9,000 रुपए मिलते हैं, आंध्र प्रदेश में 12,000 रुपए मिलते हैं और पुदुचेरी में तो ये राशि 19,000 रुपए तक है। तो फिर उत्तर प्रदेश, जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां मात्र 2000 रुपए क्यों? क्या यूपी के रसोइया के बच्चों को भूख नहीं लगती? क्या उन्हें महंगाई की मार महसूस नहीं होती? रसोइया कल्याणकारी समिति की 5 ऐसी मांगे हैं जो उनकी बुनियादी जरूरतों से जुड़ी हुई है। सबसे पहली मांग है सम्मानजनक मानदेय, यानी कि उनकी मांग है कि मानदेय को 2000 से बढ़ा करके कम से कम 10,000 रुपए प्रतिमाह किया जाए। दूसरी मांग उनकी है 11 महीने का वेतन। शिक्षा मित्रों की तरह रसोइयों को भी 10 की बजाय 11 महीने का मानदेय मिले। काम 11 महीने लिया जाता है तो भुगतान 10 महीने क्यों? ये उनकी मांग है। तीसरी मांग है समय पर भुगतान। वर्तमान में रसोइयों को 4-5 महीने तक मानदेय नहीं मिलता है। मांग है कि हर महीने की 1 से 7 तारीख के बीच पैसा उनके खाते में आ जाए। उनकी एक और मांग है ड्रेस और उपकरण का पैसा। एप्रन, ग्लव्स और हेड कवर के लिए मिलने वाले 400 रुपए को सीधे रसोइया के खाते में भेजे जाए, ना कि मिड डे मील की निधि में, जहां रसोइयों का मानना है कि वहां पर वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। इसके साथ ही रसोइयों की मांग है कि एक स्पष्ट शासनादेश हो। चयन, योग्यता, प्रशिक्षण और सेवानिवृत्ति के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तर्ज पर एक स्पष्ट नियमावली बनाई जाए। समिति का कहना है कि उन्होंने पिछले कई महीनों से माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दर्शन में गुहार लगाई, शिक्षा विभाग के चक्कर काटे, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला। इसी हताशा और दुख से आहत होकर के अब रसोइया परिवार कल सोमवार सुबह से इको पार्क लखनऊ में विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रहा है। अपर मुख्य सचिव वेद शिक्षा को भेजे गए पत्र में साफ कहा गया है कि जब तक उनकी समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं होता है, यह संघर्ष थमेगा नहीं। रसोइयों का कहना है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो हमारी जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? कल का दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होने वाली है। एक तरफ शासन है और दूसरी तरफ वो गरीब रसोइया जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हैं। दयाशंकर यादव, उमाशंकर सरोज और अन्य पदाधिकारियों ने साफ कर दिया कि 23 मार्च को लखनऊ की धरती पर रसोइयों की एकजुटता का एक नया इतिहास लिखा जाएगा। अब यह देखना है कि क्या सरकार इन 3.5 लाख परिवारों की पुकार सुनती है, या फिर ये हाथ जो बच्चों की थाली परोसते हैं अब हक की लड़ाई के लिए मुट्ठियां बांधे रहेंगे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या 2000 रुपए में घर चलाना संभव है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये शासन के गलियारों तक पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।